आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आसानी से इंग्लिश को कैसे पढ़ें और आसानी से इंग्लिश को कैसे लिखें। जैसा कि क्या है कि हिंदी को हम आसानी से पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश लिखना होता है तो मुझे डिफ़िकल्टली होने लगता है कि मतलब जो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन हो गया। तो उसी को आज हम आसानी से समझाएंगे कि इंग्लिश को कैसे आसानी से पढ़ें और समझें। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्डमाला हमने लिखा है छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक। ये हो गया हिंदी के वर्ड, हिंदी के लेटर। और हमने छोटा आ से लेकर के जो आ तक जो स्वर है उसका हमने मात्रा भी लिखा है। जैसा कि छोटा आ का मात्रा नहीं होता है, बड़ा का मात्रा, छोटी की, इन सभी की मात्रा हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इस मात्रा का इंग्लिश में वर्ड क्या होगा, तो जैसा कि छोटा आ का ए होगा, बड़ा आ का ए भी होगा और डबल ए भी हो सकता है। कहीं पर बड़ा का मात्रा के लिए कहीं पर ये लगाते हैं और कहीं पर डबल ए लगाते हैं। ऐसे ही छोटी का है, छोटी का होता है आई, बड़ी का डबल ई भी होता है और आई भी होता है। अब कहाँ डबल ई लगाएंगे, कहाँ आई लगाएंगे, उसको हम बाद में बताएंगे। अब छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, ऋण की मात्रा को जिसको री का मात्रा का वो आर आई होता है। ऐसे ए का ई, आए का ए आई, ओ का ओ, आओ का ये यू या फिर ओ यू, अंग का ए एन और आह का ए और एच। ऐसी कॉन्सोनेंट जितने भी व्यंजन वर्ड हैं, व्यंजन लेटर हैं, जैसे का के हो तो के और सी दोनों हो सकता है। कहीं का यूज होगा, कहीं का सी के यूज होगा, कहीं का सी यूज होगा। खा का के और यच, ऐसे गा का जी, घा का जी यच, ऐसे अंगा का यन। ऐसे प्रत्येक वर्ड लेटर के उसका इंग्लिश हमने लिख दिया है। तो इसको आसानी से एक बार देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अगर ये आपको याद है तो आप कोई भी इंग्लिश का कोई भी लेटर आराम से लिख लेंगे, इंग्लिश में कोई भी वर्ड आसानी से। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कमल, सरदार, सदाबहार, क्रांतिकारी, नगर पालिका, अधिकारी, मैदान, अभिनव, अभियान, नैनीताल। अब ये हमने इसको हिंदी में लिखे हैं। जैसे कि क्या है कि अगर हिंदी में कोई अगर आपसे कहे कि किसी भी चीज़, किसी भी जगह का नाम लिखो या किसी का नाम लिखो, तो उसको आराम से लिख लेंगे। लेकिन जब इंग्लिश में उसी चीज़ को जब लिखना होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा कठिनाई होने लगती है। तो उसी को आसानी से समझे कि कैसे उसको हम लिख लें। तो जैसे कि हमने लिखा है कमल। अब इसका एक रूल भी है। जैसे कि हिंदी का अगर जब इंग्लिश लिखेंगे तो उसका रूल ये है कि पहले या फिर लास्ट का जो लेटर होगा, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहले ये आया, ये बीच में और ये लास्ट में। हम किसी भी इंग्लिश में जैसे कि कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ऐसे हिंदी को भी पहले तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद उसको हमें इंग्लिश बनाना है। तो जैसे कि हमने लिखा है कमल, मान लीजिए कि अभी दो लेटर का केवल हम लिखे। जैसे कोई भी वर्ड लीजिए हिंदी का, जैसे हमने लिखा जल। अब ये जल में केवल दो लेटर है, केवल दो वर्ड है, जा और ला। अब ये पहले आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, बीच में नहीं। तब देखो इसका रूल ये है कि अगर कोई हिंदी का अगर लेटर लिखा, हिंदी का अक्षर अगर कोई अक्षर पहले है और उस पर कोई मात्रा नहीं, तो उसके लिए ए हम जोड़ेंगे। उसके लिए हम ए यानी उस वर्ड को पूरा करने के लिए ए जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर लास्ट में अगर कोई वर्ड लिखा है, लास्ट में अगर कोई हिंदी का कोई भी अक्षर लिखा है, उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो उसमें हम ए नहीं जोड़ेंगे। अगर बीच में अगर कोई, मान लीजिए जैसे यहाँ पर बीच में का है, माँ है, तो अगर बीच में अगर कोई हिंदी का लेटर लिखा हुआ है, हिंदी का वर्ड लिखा हुआ है और उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो उसके लिए ए हम जोड़ेंगे। यानी कि पहले हो या फिर बीच में हो और हिंदी का वर्ड पहले हो या फिर बीच में हो, उस पर कोई मात्रा ना, तो उसको पूरा करने के लिए ए जोड़ा जाएगा, तब वो वर्ड सही होगा। अगर लास्ट में कोई भी वर्ड लिखा है, उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो उसमें ए नहीं जोड़ेंगे। अगर कोई मात्रा है तो उस मात्रा का हम इंग्लिश जोड़ेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम जल का लिखते हैं, जैसे जा है ए, जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं कि जा है, ये पहले है और ये लास्ट में आए, तो जा का हिंदी इंग्लिश क्या होगा, यानी जा का इंग्लिश यहाँ पर देख लेते क्या होगा, तो जा का जे होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा जे। अब ये जा जो है वो पहले आया, इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, ए। तो इसमें हम जोड़ देते हैं ए, ये हो गया जे और ए, जा। अब ला आ रहा है, ला पे भी कोई मात्रा नहीं हो, ला ये जो पहले, देखिए कि ये पहले आया, ये लास्ट में आया, तो ला का होता है यल। अब ये लास्ट में, इस पर कोई मात्रा नहीं, तो इसमें ए नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो लास्ट में कोई भी वर्ड हो हिंदी का उसमें कोई मात्रा नहीं, तो उसमें ए नहीं जोड़ेंगे। अगर बीच में या फिर पहले अगर हिंदी का कोई लेटर उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए ए जोड़ा जाएगा, तो वो कंप्लीट होगा। जैसे ये लिखा हुआ है जे यल, अगर मान लीजिए इसमें भी अगर ए जोड़ दो तो ये जला हो जाता है, यानी जल नहीं होता, ये जला हो जाता। तो ऐसे सही वर्ड लिखने के लिए लास्ट में किसी भी वर्ड को ए नहीं जोड़ेंगे।
अब जैसे जाला जल, तो JAL जल। अब जैसे कि सबसे पहले हम कुछ इजी वर्ड लिखे, उसके बाद थोड़ा सा बड़े वर्ड लिखे। तो सबसे पहले हम कमल का बनाते हैं। जैसे कमल, कमल में 3 अक्षर। पहले तो हिंदी का अगर इंग्लिश बनाना है या आसानी से सीखना है तो पहले उसको पहले तोड़ो। तो हिंदी को तोड़ो कि कहाँ से टूटेगा, आधा अक्षर कहाँ से। जैसे मान लीजिए कमल, अब कमल में तो वैसे ही 3 मात्रा है, तो इसको ये पहले हो गया, ये बीच का हो गया, लास्ट का हो गया। अब जैसे सरदार में 4 अक्षर, तो ऐसे देखिए कि सरदार टूट कहाँ से, यानी सरदार, यानी सर अलग टूट रहा और दार अलग, तभी तो हो रहा है सरदार। अगर मान लीजिए केवल सा ले ले और रदार, तो ये थोड़ा सा वर्ड कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, यानी टूट नहीं पा रहा है। तो इसको थोड़ा पहले देखते हैं कि मन में पढ़ते हैं कि सरदार कहाँ से टूटेगा, तो सा और सर अलग हो रहा है और दार अलग, यानी सरदार। जैसे कि इसमें देखते हैं सदा बहार लिखा। अब सदा बहार को अगर आधा तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, जैसे ऐसे मान लीजिए सदा बहार, तो ये हो गया सदा और बहार, यानी सदा अलग हो रहा है, बहार अलग हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी के वर्ड को तोड़ लेते हैं। जैसे ये पहले, ये तो पहले आ गया, ये बीच में आ गया, लास्ट में आ गया। अब ये और ये पहले, सॉरी, ये और ये अलग टूट गए, ये और ये अलग टूट गए। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल करके बताते हैं। जैसे कमल को इंग्लिश में लिखना है तो का होता है कि, अब ये का जो है ये पहले है, इस वर्ड में का पहले, इस पर कोई मात्रा नहीं, तो इसको पूरा करने के लिए ए जोड़ा जाएगा, यानी के और ए। माँ का होता है यम। अब माँ जो भी ये बीच में है, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसको पूरा करने के लिए ए जोड़ा जाएगा, यानी ए हो गया। अब ये ला का होता है यल। अब लास्ट में, इस पे कोई मात्रा नहीं, तो इसके लिए इसमें ए नहीं जोड़ा जाएगा। अगर इसमें कोई मात्रा होता तो उस मात्रा का हम वर्ड जोड़ते हैं, लेकिन मात्रा कोई नहीं तो इसमें ए नहीं जोड़ेगी। ये हो गया कमल। ऐसे यहाँ पर लिखा है सरदार, तो सरदार को जब अलग तोड़ेंगे तो सा अलग, सरदार अलग हो गया, यानी सर अलग हो गया और दार अलग। अब पहले सर का लिख लेते हैं और फिर बाद में दार का लिख लेते हैं। तो अपन जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि सर यानी सा जो है वो पहले और रा जो इसमें लास्ट में आ रहा है। जैसे कि अब ये पहले ये लास्ट, ये पहले ये लास्ट, जैसे देखो क्योंकि हमने तोड़ा है, तो जैसे सा और रा सर को तोड़े हैं, ऐसे दा और दार भी तोड़े हैं। तो ये जो ये पहले और ये लास्ट, ये पहले और ये लास्ट, तो जब पहले अगर होगा तो उसमें ए जोड़ा जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर पहले कोई अक्षर लिखा है, उससे कोई मात्रा नहीं तो उसमें ए जोड़ा जाएगा, और लास्ट में कोई अगर अक्षर है तो उसमें कोई मात्रा नहीं तो उसमें ए नहीं जोड़ा जाएगा। अगर बीच में कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें भी कोई मात्रा है तो उसमें भी ए जोड़ा जाएगा। तो जैसा कि हम सरदार का लिख रहे हैं, तो ये सा जो सा का होता है यस। अब इस वाले सा का केवल यस होता है, तो सा का हो गया यस। अब ये पहले आया है, इसमें ए जोड़ा जाएगा क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं, तो इसमें ए जोड़ा जाएगा। जैसे यस ए हो गया सा। अब ये रा, ये लास्ट में आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। अब ये यहाँ पर ये पहले ये लास्ट, तो रा का होता है आर। अब ये क्या होगा सर। अब दार का हम लिखेंगे तो अब इसमें रा जो लास्ट में आया तो उसमें ए नहीं जोड़ा जाएगा। अब दार का, तो दा का होता है डी। अब इस पे आ का मात्रा है, आ का मात्रा नहीं होता तभी इसमें ए जोड़ा जाता है क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं आ रहा है, पहले आ रहा है। अब इसमें आ का मात्रा, तो आ का मात्रा का होता है ए, हो गया डी ए। अब क्या बचा रा। अब रा का होता है आर। अब रा पर कोई मात्रा नहीं है तो इसमें ए नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में आया सरदार। अब ऐसे सदाबहार का कर लेते हैं। तो जैसे कि सदाबहार को पहले हम तोड़े तो सदा अलग टूट रहा है, बहार अलग टूट रहा है। अब सदा का पहले लिख लेते हैं, तो सा पहले, दा लास्ट में। अब ये पहले, ये बीच में, ये लास्ट में, आसानी से हो जाएगा। देखिए सदा पहले, इस वाले सा का यस, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इसमें ए लगेगा जस। ये दा का होता है डी। अब इस पर आ का मात्रा लगा है तो आ का मात्रा का होता है ए, क्योंकि इस पे मात्रा लगा है तब हम इसमें ए लगाएंगे। मात्रा अगर कोई भी लगाओ तो उसको वो इंग्लिश का वर्ड लगाया जाएगा। तो आ का मात्रा का होता है ए, यानी यस ये डी है सदा। अब बाहर का कर लेते हैं, बा का होता है बी। अब ये पहले है क्योंकि जब इसको हमने तोड़ दिया तो ये पहले आ रहा है और ये बीच में और ये लास्ट में, तो बा का हो गया बी। और इस पे कोई मात्रा नहीं तो उसको पूरा करने के लिए ए लगेगा क्योंकि ये पहले आ रहा है बी। अब यच का होता है, सॉरी हा का होता है यच। इस पर हा पर आ का मात्रा पहले से, तो इस हा का मात्रा के लिए हो जाएगा ए। अब रा लास्ट में, रा का पर कोई मात्रा नहीं तो उसमें आर, ए इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, हो गया सदा बहार। अब ऐसे देखो क्रांतिकारी का लिखते हैं, तो क्रांतिकारी जैसे सबसे पहले क्या है क्रा, का में रा है और उसके बाद आ का मात्रा आता है, तो का होता है, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं आधा आधा, जैसे क्रांति और कारी, इसको पढ़ेंगे तो ऐसे। अगर ऐसे हम कब करते हैं क्रा,
नीतिकारी, ऐसे तो गलत हो रहा है, यानी इसको हम सही से आधा तोड़ेंगे तो यहाँ कहाँ से क्रांतिकारी, या फिर ऐसे कि क्रांतिकारी, तभी नहीं हो रहा है, यानी क्रांति अलग और कार्य अलग, तो क्रांतिकारी अलग हो गया। अब पहले क्रांति का लिख लेते हैं, ये हम मान लेते ये पहले आगे लास्ट में, ये पहले और ये लास्ट में। अब का होता है के, और का में ये वाला रा, तो इस वाले रा का मात्रा का, इस वाले रा का होता है, अगर हिंदी में अगर कोई अक्षर अगर आधा अक्षर लिखा हो तो उसका एक लेटर होगा, यानी उसमें ए नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पा है तो आधा पा, जैसे पा का आधा पा, तो आधा पा का केवल पी होगा, केवल पी, इसमें ए नहीं जुड़ेगा, चाहे वो पहले आए चाहे बीच में आए, उससे मतलब नहीं, इसमें केवल पी होगा। जैसे कि हमें रा, आधा रा नीचे, तो इस वाले रा का होता है आर। अब इसमें आ का मात्रा आया है, तो आ का मात्रा होगा, तो इसमें आ का मात्रा का क्या होता है ए, तो के आइए क्रा। अब पहले ना आता है, उसके बाद ता पर छोटी की मात्रा लगती है, तो पहले ना का लिखेंगे, जैसे पढ़ते हैं क्रान, तब ती आता है, तो ना का होता आधा ना का केवल यन, तो क्रान। अब ता है, पहले ता का होता है टी, और ता पर छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा का क्या है, छोटी की मात्रा का होता है आई, तो KRANT, छोटी की मात्रा क्या होता है आई, क्या हो गया क्रांति। अब कार्य का कर लेते हैं, अब ये पहले आ गया लास्ट में, तो का होता है के, का पर आ का मात्रा है तो ए, रा का आर। अब रा पर बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा के लिए हमने दो लिखा है, डबल ई और आई। अब अगर हिंदी में, अगर हिंदी के लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ रहा है तो उसमें डबल ई नहीं, उसमें आई करेंगे। अगर हिंदी वर्ड में अगर बड़ी की मात्रा अगर पहले आ रही है तो उसमें डबल ई करेंगे, और अगर लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ रही है तो उसमें आई करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा, रा पर बड़ी की मात्रा, तो उसमें आई हो गया क्रांतिकारी। अब करेंगे, अब लिखेंगे नगर पालिका का, तो नगर का, अब इसमें जैसे इसको तोड़ेंगे तो नगर अलग हो गया और पालिका अलग हो गया। अब इसमें देखते हैं पहले क्या है, तो पहले ये, बीच में ये, लास्ट में, पहले ये, बीच में ये, लास्ट में। अब नगर का कर लेते हैं पहले, तो नगर यन का होता, ना का होता है यन, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इसका होगा, इसको पूरा करने के लिए ए। जी का होता है, सॉरी गा का होता है जी, ये भी बीच में आया, इस पे भी कोई मात्रा नहीं तो इसको पूरा करने के लिए ए। और रा ये लास्ट में आया, इस पे कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि लास्ट में ऐसे आया क्योंकि हमने इसको तोड़ा है, तो पहले बीच लास्ट, और इसको भी हमने अलग तोड़ा, तो पहले ये बीच ये लास्ट। अब रा का अर्थ होता है आर, हो गया। अब रा पर कोई मात्रा नहीं है तो इस पे ए नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में है, तो नगर। अब होता है पालिका, पा का होता है पी, इस पर आ का मात्रा है तो ए, ला का होता है यल, और ला पर छोटी की मात्रा है, तो ला पर छोटी की मात्रा के लिए क्या होता है आई, तो आई यानी नगर पाली। और का होता है के, और का पर आ का मात्रा है, तो जब लास्ट में अगर जो मात्रा हो मात्रा को तो लगाया जाएगा। का पर आ का मात्रा, तो आ का मात्रा का होता है ए, तो हो गया ए, यानी नगर पालिका। ऐसे ही अधिकारी है, अधिकारी अब हम तोड़ते हैं तो अधि अलग हो गया, कार्य अलग हो गया। तो छोटा आ का होता है ए, छोटा आ का होता है ए, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है छोटा आ का ए। अब आता है धा का होता है, अब ऐसा नहीं कि इसमें ए आ गया और इसको पूरा करने के लिए ए, क्योंकि ये पहले से ही ए यहाँ पर आएगा तो हम ए और एक ए नहीं करेंगे। तो अब धा का होता है बी और यच। अब धा पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए आई, क्या हो गया अधि। अब कारी, तो का होता है के, का पर आ का मात्रा है तो का पर आ का मात्रा का होता है ए, और रा का होता है आर। अब इस पे बड़ी की मात्रा है और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई, यानी अधिकारी। ऐसे मैदान का, जैसे ये पहले आया, अब इसको आधा इसमें तोड़ेगा नहीं क्योंकि ये पहले से ही 3 वर्ड है तो 3 में आधा कहाँ से कर पाएंगे। तो ये माँ